और गाइस क्या हालचाल। हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चंस कैसा बोलता है कि हमारे पास क्या है, इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल एबीसी है और राइट एंगल कहां पे है, बी पे है। तो देखो ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, मतलब ये जो 90 है वो क्या बनेगा, बी, ए और सी। सही बात है क्या, ऐसा ही होना चाहिए। आई क्या बोलता है, ए बी की वैल्यू कितनी देर की, 24। ए बी कितना देर का है, 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। और हमसे बोला है कि सर साइन ए निकालो। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कॉस ए भी निकालना था, बट मैं कॉस ए आप लोग के लिए दूंगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे। साइन ए की पहले निकालना है। देखो बेटा, जब भी ट्रायंगल में दो साइड्स दे रखे हो तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप तीसरा साइड भी निकाल लें, क्योंकि थर्ड साइड की हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पे रिक्वायरमेंट होती है 100%। तो अब थर्ड साइड कैसे निकालें, कोई तरीका है क्या? एक मेथड तो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसी ने बचपन में पढ़ा है क्या? पाइथागोरस थ्योरम, वो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है, अरे यार कुत्ता बोल रहा है, किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है, किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, सबसे बड़ी वाली साइड, उसका जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। क्या बोला मैंने, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी वाली साइड विच इज हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो हमेशा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे पता, थ्योरम है। तो हाइपोटेन्यूज से तो हमें निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, AC, मतलब AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है 24, नहीं दिख रहा है सबको, तो क्या लिखेंगे 24 का स्क्वायर, और बेस आपका क्या है 7, मतलब 7 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो AC का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, किसी चीज का स्क्वायर का मतलब होता है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो आप मल्टीप्लाई करना, 24 इंटू 24 क्या आता है 576, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 इंटू 7 49, नहीं, तो आपका AC का स्क्वायर क्या जाना चाहिए, इनको जो अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 625। तो AC कैसे आता है बेटा, ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने वाले नंबर पे क्या आता है, अंडर रूट। क्या आता है, अंडर रूट। तो AC क्या लिख सकते हो आप, अंडर रूट 25 इंटू 25। समझ में, अंडर रूट के अंदर जब दो डिजिट क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाता है अंडर रूट से बाहर आता है, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 625 की वैल्यू क्या होती है 25। तो हमारा क्या आ गया ये 25 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए क्या होता है बेटा, साइन ए, ध्यान से देखना, साइन ए मतलब क्या होता है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ए साइन ये वाला एंगल। समझ में, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है ए, तो साइन ए की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। अब देखो ध्यान रखना है चीज, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। समझ में, एंगल पे जो लाई कर रहा होता है वो क्या होता है, बेस, और थर्ड साइड तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज ही होगी। तो मेन कंसेप्ट क्या है हमें पता होना चाहिए, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जिस पे लाई करता है वो बेस, और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कैसे पता, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे एंगल कौन सा है, ए, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, BC की वैल्यू क्या आएगी 7, और हाइपोटेन्यूज क्या है, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और हाइपोटेन्यूज। तो आंसर क्या आएगा, साइन ए 7/25। ऐसे ही आप लोग कॉस ए निकाल के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। थैंक यू गाइस, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स गाइस। और गाइस आ गए हम सेकंड क्वेश्चन के साथ, और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स में आ सकता है पेपर में, क्योंकि इतना वैल्यू तो रखता है। अब हमें बोला है, पहले सबसे पहले मैंने आप लोग क्या सिखाया था, किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 साइड दिया हो तो तीसरा निकाल लो। हमेशा क्या होता है, हेल्पफुल होता है। किस मेथड से निकालते हैं, पाइथागोरस जी के मेथड से। पाइथागोरस जी क्या कहते हैं,
सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर से क्या होती है, बराबर होती है। ये किसने बोला था, मैंने या तुमने? किसी ने नहीं बोला था, पाइथागोरस ने बोला था। क्या बोला था कि सबसे बड़ी साइड विच मींस हाइपोटेन्यूज का जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 169, सबको पता है? हाँ। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, और क्यूआर का स्क्वायर तो क्यूआर का स्क्वायर ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर लाओ और सब्ट्रैक्ट करो। जब 169 में से 144 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 25। ठीक है। क्यूआर निकालने के लिए आप क्या करोगे, जब भी आपको कोई अंडर रूट स्क्वायर को हटा रहा हो तो बाकी आगे वाले नंबर ये क्या कर देता है, अंडर रूट कर देता है। ये सबको पता है क्या? नहीं पता तो याद रखना। और अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, 5। तो क्यूआर की वैल्यू क्या आ गई, 5। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। इतना सबको समझ में आता है क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, 2 साइड दिए थे, तीसरा निकाल लिया। कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं किया है। अब थोड़ा सा बड़ा काम है, बड़ा सा तो नहीं मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल काम है। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा समझ हल्का सा कम आता है, बट ठीक है। देखो 10p निकालना है हमें। हमें क्या करना है, 10p माइनस क्वार्टर निकालना है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, 10p। 10p मतलब एंगल कौन सा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए क्या, p, क्योंकि ये एंगल तो यही तो p है, तो यही वाला एंगल 10p होगा। सही है। 10 थीटा क्या होता है, आप देखो यहाँ पे 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, एंगल के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो 10 में क्या होता है, ऊपर सबसे पहले परपेंडिकुलर आता है, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा, 5। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और एंगल जिस पे लाई कर रहा था आपका क्या होता है, बेस। तो 10p क्या होगा आपका, 5/12। समझ में आया? फिर से समझा देता हूं। एंगल के सामने वाला साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। एंगल जिस पे लाई कर रहा होता है क्या होता है, बेस। और सबसे बड़ी वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। सही है। तो 10p की वैल्यू अपनी क्या आ गई, 5/12 माइनस कॉट r। अब हमें एंगल कहां पे चाहिए, r पे। समझ में? कॉट का क्या होता है, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो इसमें बेस क्या है, इस ट्रायंगल में जो एंगल आ रहा है इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस। और सबसे बड़ी साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बेस। तो बेस क्या है, 5। बेस क्या है, 5। बेस अपन परपेंडिकुलर ना, परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो 5/12 माइनस 5/12 क्या आएगा, 0। जो आप लोग क्या आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू गाइस। गाइस हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन एकदम लल्लू। अगर डाउट हो किसी को तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। देखो क्वेश्चन लिखा है कि 15 cot a की वैल्यू क्या दी है, 8। अब हमसे पूछा है कि सर साइन है बता दो थोड़ा, कैसे निकालेंगे यार, देखते हैं थोड़ा। cot a की वैल्यू क्या आएगी, देखो पहला स्टेप क्या है, इसको मैं डिवाइड में मारता हूं। ऐसा क्यों किया, पहले समझो ऐसा क्यों किया। हमको पता है cot क्या होता है, नीचे से देखो cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमको कितना दिया है, 8/15। रेशियोज में जब भी आए तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर लो, k से। ऐसा क्यों करते हैं, एक्चुअली रीजन समझो। 8/15 को मैं 16/30 भी लिख सकता हूं। सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूं, 24/45 भी। तो हमें एग्जैक्ट रेशियो नहीं पता है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, समझ रहे हो। हमें वो रेशियो पता है बट हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि वो क्या है, इसलिए हम उसे क्या लेते हैं, के फॉर्मेट में ले लेते हैं। अब देखो किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो सबसे पहले क्या निकालना होता है, हाइपोटेन्यूज। अगर हाइपोटेन्यूज निकालना होगा तो कौन सा मेथड लेगा, कौन सा थ्योरम लेगा, एक ही तो है, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर। बताया तो था ट्रायंगल में। ये आपका अगर ट्रायंगल है तो सबसे बड़ी वाली साइड विच इज हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर से क्या होता है, बराबर होता है। और अगर आपको नहीं पता तो पिछले 2 लेक्चर्स आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा।
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हमें परपेंडिकुलर पता है क्या, परपेंडिकुलर कितना है 15k, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा 15k का स्क्वायर, बेस क्या आएगा आपका 8k का स्क्वायर। इतना सबको समझ में आता है क्या? इतना आता है तो फिर तो क्वेश्चन ही आता है, फिर क्यों देख रहे हो वीडियो? अच्छा देख ही लो, कोई बात नहीं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या आएगा, 15k का स्क्वायर क्या होगा, 15k का स्क्वायर मतलब 15k को आप क्या करो, 2 बार मल्टीप्लाई करो। स्क्वायर का मतलब ही होता है क्या करना, 2 बार मल्टीप्लाई करना। 15 इंटू 15 क्या होता है 225, और k इंटू k क्या होता है k स्क्वायर। तो 15k का स्क्वायर क्या आएगा 225k स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर क्या आएगा, सिमिलरली 8k इंटू 8k विच इज 64k स्क्वायर। इनको आप ऐड करना, ऐड करने पे क्या आएगा 2 5 4 9 6 2 8 289k स्क्वायर। इतना सब कुछ समझ में आता है? मेन गेम यही है, हाइपोटेन्यूज वगैरह निकालना आपको आएगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जब भी स्क्वायर हटाना हो तो क्या करता है, सामने वाले नंबर्स को क्या करो अंडर रूट में लिख लो। जिन नंबर्स का स्क्वायर बनेगा वो अंडर रूट के क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। 289 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 17, और के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं के इंटू के। देखो 17 का पेयर बन रहा है तो 17 क्या होगा अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। के स्क्वायर का भी पेयर बन रहा है तो के क्या आएगा अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो हमें हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। समझ में आएगा? हम पे परपेंडिकुलर है 15 के, बेस है 8 के, और हाइपोटेन्यूज क्या है 17 के। अब हमें साइन निकालना है। साइन है, साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17 के से के काट दूं तो किसी को दुख है क्या? तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 15 अपॉन 17। तो दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन। अगर आपको डाउट हो तो आप थर्ड क्वेश्चन में क्या करना, कैमरामैन जल्दी में है बट ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।